मैं पटना गई थी तो बैंकिंग का प्रिपरेशन करने के लिए गई थी। सब लोगों ने, मेरा भाई भी बाहर में रहा है तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ठीक है आप बैंकिंग करो, लड़कियों का स्कोप है इसमें काफ़ी। तो मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन की। बैंकिंग करते करते मैं ये फॉर्म भी आया तो मैं ये फॉर्म फिल की और फिल करने के बाद मैं दिसंबर 2019 में मैं इसका एग्ज़ाम दी, प्रीलिम्स का, दरोगा का। और फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जनवरी में इसका रिज़ल्ट आया है। तो देन उसके बाद 1-2 महीने बाद लॉकडाउन आ गई तो सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे। तो फिर मुझे घर पे रह के मैं इसका पूरा प्रिपरेशन की दरोगा का, कि मेरे माता पिता ने पूरा सपोर्ट किया है। तो हाँ, ये बात सच है कि थोड़ा कम मिलता है, लोगों में थोड़ा है, भ्रांतियाँ हैं कि हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ, जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती है, जो लड़कियाँ पढ़ना चाहती है, उन्हें आगे बढ़ना, उन्हें माता पिता को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, उनके फैमिली को, सोसाइटी को, उन्हें आगे बढ़ने में उन्हें काफ़ी मदद करनी चाहिए। रोल मॉडल की बात करें तो हमारे घरों में बचपन से ही इंदिरा गांधी की कहानियाँ ज़्यादा सुनाई जा रही थी, चूँकि वो मेरे पिताजी की रोल मॉडल रही हैं। तारता है बेटा एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती है बेटियां। कोई नहीं है एक दूसरे से कम, हीरा अगर बेटा तो सच्ची मोती है बेटियां, सच्ची मोती है बेटियां। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों को केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आपके बीच आया हूं। जी हां, आज मैं आपको अपने ज़िले के बरौनी फ्लैग के एक ऐसे बेटी से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया है कि सिर्फ लड़के ही सफल हो सकते हैं और लड़कियां घर के 4 दीवारों में ही रह सकती है। नहीं, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर उन्हें भी यह अवसर दिया जाए और उन्हें मौका मिले तो वह भी अपनी प्रतिभा के द्वारा समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकती है और सफल हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BPSSC द्वारा आयोजित SI की परीक्षा में चयनित होकर अपने क्षेत्र, अपने माता पिता और हम सबों का नाम रोशन करने वाली सत्यम कुमारी का। तो आइए सत्यम कुमारी से मिलते हैं और सुनते हैं उनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उनकी जुबानी। सर्वप्रथम सत्यम, आपको बहुत बहुत बधाई। इस बार SI की परीक्षा में आप चयनित हुए हैं, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद केवी स्टूडियो को। इन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सभी बच्चियों को ढूंढकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। पुनः एक बार आपको बधाई। ऐसे तो सत्यम हर तरफ आज आप सुर्खियों में हैं, अखबार पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर तरफ आपको बधाई दी जा रही है, लोग आपको जान रहे हैं। मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको देख रहे हैं आप उनसे अपने बारे में बताएं। मैं सत्यम कुमारी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में तेघड़ा प्रखंड की बरौनी गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पिता का नाम अरविंद प्रसाद सिंह है और वो एक किसान हैं और मेरी माता शिक्षिका हैं। यहीं पे मैं सरकारी विद्यालयों से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की हूँ। प्राथमिक पढ़ाई मैं सतीश चंद्र मध्य विद्यालय बरौनी 1 से कंप्लीट की हूँ और माध्यमिक पढ़ाई जानकी कुमरी हाई स्कूल से की हूँ। +2 की पढ़ाई मैं MRDI कॉलेज मैघौल से की हूँ और स्नातक की पढ़ाई मैं RCS कॉलेज बीहट से कंप्लीट की हूँ। परिवार की स्थिति तो किसान परिवार की जैसी सबकी होती है, हमारी भी थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट की हूँ। वैसे मैं अपनी इच्छा अनुसार जब प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मैं पटना भी रही हूँ और उसमें मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है। परिवार में आपके अलावा और कौन कौन लोग हैं? परिवार में मेरे अलावे मेरे माता पिता और 2 भाई हैं और मेरी एक नानी भी हमारे साथ रहती हैं। आपके भाई क्या करते हैं? मेरे बड़े भाई इंजीनियर हैं और छोटे भाई एयरफोर्स में जॉब करते हैं। कब और कैसे मन हुआ कि हमें दरोगा बनना है? एक्चुअली मैं फर्स्ट स्नातक में एडमिशन लेने के बाद हमारे भाई को जॉब होने के बाद उन्होंने बोला कि मतलब अब पढ़ाई करने जाना है मुझे, तो
फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगी थी। तो फर्स्ट एडमिशन मेरा यहीं से था। तो उसके बाद मैं पटना गई हूँ। तो मैं पटना गई थी तो बैंकिंग का प्रिपरेशन करने के लिए गई थी। सब लोगों ने, मेरा भाई भी बाहर में रहा है तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ठीक है आप बैंकिंग करो, लड़कियों का स्कोप है इसमें काफ़ी। तो मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन की। बैंकिंग करते करते मैं ये फॉर्म भी आया तो मैं ये फॉर्म फिल की और फिल करने के बाद मैं दिसंबर 2019 में मैं इसका एग्ज़ाम दी, प्रीलिम्स का, दरोगा का। और फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जनवरी में इसका रिज़ल्ट आया है। तो देन उसके बाद 1-2 महीने बाद लॉकडाउन आ गई तो सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे। तो फिर मुझे घर पे रह के मैं इसका पूरा प्रिपरेशन की दरोगा का। तो क्या आप दरोगा बनकर आप खुश हैं ना? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। आगे की क्या सोच रहे हैं? आगे कुछ और करना है? हाँ, पढ़ाई तो आगे करती ही रहनी है और आगे का तैयारी मैं जैसे सहज हो पाएगा तो वैसे मैं जारी रखूँगी। बीपीएससी के लिए तो सारे लोग बता रहे हैं कि यही करो, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि आपने कहा कि आप पटना गई तैयारी करने के लिए, प्रीलिम्स का तैयारी आपने वहाँ किया, फिर लॉकडाउन लग गया, आप घर आ गए, आप फिर घर पर रहकर आपने तैयारी की, तो कैसा रहा आपका पीटी? पीटी तो कंप्लीट कर दी थी ना मैं, तो उसके बाद लॉकडाउन लगा था। तो लॉकडाउन में मैं मेंस का तैयारी की थी। प्रीलिम्स में एक्चुअली 2 सेक्शंस होते हैं, एक करंट अफेयर्स होता है और एक जीके जीएस होता है। तो मैं बैंकिंग स्टूडेंट थी तो करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं थी उतनी, और लेकिन मेरा जीके जीएस से उतना नाता भी नहीं था। तो लेकिन जीके जीएस में उस वक्त मैं क्वालिफाई कर गई थी, थोड़ा मोड़ा पढ़ी थी मैं दरोगा के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो क्वालिफाई करने के बाद मैं जो मेंस का सेक्शन होता है वो कम्प्लीटली जीके जीएस का सेक्शन होता है, उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग्स होते हैं। तो उससे मेंस के लिए मैं कम्प्लीटली जीके जीएस घर पे ही रह के की हूँ, और डिजिटली माध्यम का सहायता भी यूट्यूब से काफ़ी मुझे मिला है। जैसे दूसरे छात्र जो चाहते होंगे कि वो भी पीटी फेस करे, फिर मेंस की तैयारी करे, तो कौन सा बुक उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा? जो जीके जीएस के लिए जो सेक्शंस हैं, मैं उसके लिए लूसेंट बुक को ही प्रीफर की हूँ। और लास्ट के लॉकडाउन बढ़ने के बाद मैं क्राउन बुक को भी प्रीफर की थी। और अगर जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है तो मैं अड्डा 247 को फॉलो करती रही हूँ हमेशा से, बैंकिंग एस्पायरेंट होने की वजह से। तो वैसे ही फिर जब आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो मेंस की तैयारी आपने घर पर रह के किया, यूट्यूब के माध्यम से आपने हेल्प लिया, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी आपने हेल्प लिया, तो उसकी तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, मैं मेंस के लिए एक होता है कि आपका जो प्रीवियस पेपर होता है मेनली, कि आप प्रीवियस पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उसके आधार पर मैं मतलब अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जोन को पहचान के फिर मैं अपने वीकनेसेस पे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उस पे काम की हूँ, और इसी तरह पढ़ाई कंप्लीट हुआ है मेंस का। यूट्यूब पे किन के क्लास को आपने ज्वाइन किया हुआ था और जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ? ऑनलाइन यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर आते हैं, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि सिर्फ इस टीचर का फ़ायदा हुआ है, इस टीचर का नहीं फ़ायदा हुआ है। जितने भी टीचर आते हैं सब कुछ ना कुछ अच्छा करके आते हैं और अच्छा लेके आते हैं, तो बच्चों को अपने अपने वीकनेसेस के हिसाब से उन्हें फ़ायदे होते हैं। इसमें फिजिकल एग्ज़ाम भी काफ़ी मायने रखता है, और ऐसा कहा जाता है, मैं इस बात को नहीं मानता, कि लड़कियां फिजिकली लड़कों से ज़्यादा फिट नहीं होती हैं। ये लोगों की भ्रांतियां हैं। मैं भी इसको मानता हूं कि लड़का हो या लड़की, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई भी एक लड़की ही थी और गीता फोगाट भी एक लड़की ही थी। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो फिजिकली टेस्ट कैसा होता है लड़कियों के लिए? बीपीएसएससी ने जो बेंचमार्क तय किए हैं लड़कियों के लिए, जो
पहले तो मैं बता देती हूँ कि क्या क्या होता है लड़कियों के पीईटी में। 1 किलोमीटर्स होते हैं 6 मिनट्स में, और फिर शॉर्ट पुट्स होते हैं 10 फीट होता है, फेंकना होता है। देन हाई जंप होते हैं 3 फीट होते हैं, लॉन्ग जंप होते हैं वो भी 9 फीट होते हैं। तो बेंचमार्क तय किया हुआ है, तो फिर वो सबको क्वालिफाई करना होता है, और सब उसमें सारी लड़कियां क्वालिफाई करती भी हैं। तो ये बेंचमार्क है, तो उसे फॉलो करना है। देन आप सफल हुई, लेकिन समाज में धारणाएं बदली हैं, सोच बदला है, क्योंकि आज आपके माता पिता की सोच बदली है, आपको आगे बढ़ाया गया, लेकिन बहुत हद तक बदलाव नहीं आया है। लड़कियों को आज भी उतना अवसर नहीं मिलता जितना लड़कों को मिलता है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी आप, और क्या संदेश होगा उन माता पिता को या जो दर्शक देख रहे हैं? सबसे पहला सवाल कि आपका कि लड़कियों को उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता कि हाँ वो आगे बढ़ें, पढ़ाई करें। ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे माता पिता ने पूरा सपोर्ट किया है। तो हाँ, ये बात सच है कि थोड़ा कम मिलता है, लोगों में थोड़ा है, भ्रांतियाँ हैं कि हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ, जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती है, जो लड़कियाँ पढ़ना चाहती है, उन्हें आगे बढ़ना, उन्हें माता पिता को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, उनके फैमिली को, सोसाइटी को, उन्हें आगे बढ़ने में उन्हें काफ़ी मदद करनी चाहिए। आप घर से दूर रही, पटना में रहकर आपने तैयारी की, तो घर और बाहर रहने में कितना दिक्कत होता है एक लड़की को? पटना में मैं रही, मेरी यात्रा अच्छी रही, काफ़ी अच्छी रही। मुझे किसी चीज़ की उतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरा परिवार का माहौल वैसा था जो इंडिपेंडेंट रहो, खुद करो सारी चीज़ें। उतनी चुनौतियाँ नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं रही, यात्रा काफ़ी सुखद रही। चुनौतियाँ तो होती है, हर एक चीज़ों को लेके होती है। आप जिस चीज़ का शुरुआत करेंगे तो चुनौतियाँ तो होती ही हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी रणनीति बनानी है। जैसा मैंने कहा कि हाँ, अपने वीकनेसेस को और अपने स्ट्रेंथ को समझना होता है, और उसे लगातार कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करना होता है कि हाँ, मैं ये बनाई हूँ तो मुझे उस पर लगे रहना है कि मेरा ये वीकनेस है तो मुझे उसे मजबूत करना है। उस पर आप मित्रों से जो उस चीज़ को क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे आप सजेशन ले सकते हैं, वो आपको बेहतर उपाय बता सकते हैं। अपनी सफलता में आप किनका योगदान याद करना चाहेंगे? सभी का, सबका, माता पिता का, फर्स्ट ऑफ ऑल माता पिता का, भाई का, गुरुओं का जो बचपन से पढ़ाए हैं, मित्रों का, काफ़ी सहपाठी आपकी काफ़ी मदद करते हैं, उनसे काफ़ी डिस्कशन का आपका फ़ायदा मिलता है, सोसाइटी का, राज्य का, देश का, आपका भी कि आप यहाँ तक आए, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सबका योगदान होता है। इवन एक ऑटो वाले का भी होता है, कभी कभी आपको वो वक्त पे जगह पे पहुंचा देते हैं, तो उनकी भी योगदान सराहनीय होती है। अपने सफलता में अपने परिवार को कहाँ देखते हैं आप? सबसे ऊपर परिवार सबसे बड़ा पिलर होता है आपको आगे बढ़ाने में। जब तक वो एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका जुनून भी सबसे ऊपर होता है। कई बच्चे होते हैं जो अकेले चल के भी मंजिलें तय करते हैं, लेकिन अकेले तय करने पर भी उनके माता पिता का उनका सपोर्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपके दिल के सबसे करीब कौन है? फैमिली तो सबके दिल के करीब ही होते हैं, सभी हैं, जिनको मैं जानती हूँ, नहीं भी जानती हूँ, जो हमारे बारे में सोच रहे हैं, सभी दिल के करीब हैं, सभी मित्र हैं, सभी भाई हैं, सभी बहन। आपके रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल की बात करें तो हमारे घरों में बचपन से ही इंदिरा गांधी की कहानियाँ ज़्यादा सुनाई जा रही थी, चूँकि वो मेरे पिताजी की रोल मॉडल रही हैं इंदिरा जी की। जी। तो इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि उनकी जो इंदिरा गांधी की जो कहानियाँ हैं हमें इंस्पायर की हैं। बिल्कुल सही कहा। इंदिरा गांधी को भी उनके पिता काफ़ी मानते थे और वो भी अपने पिता से काफ़ी प्रेरित रही और आयरन लेडी के रूप में विख्यात हुई पूरे वर्ल्ड में। और आज आपके पिता भी बहुत खुश होंगे कि उन्होंने जो इंदिरा गांधी की कहानी आपको सुनाई,
आज नेहरू और इंदिरा की कहानी फिर से जीवंत होती हुई और आपने अपने पिता को काफ़ी खुश कर दिया है। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है आपका इंटरव्यू लेते हुए। जो भी दर्शक, जो भी युवा आपको हमको यहाँ से देख रहे हैं, वो भी चाहते होंगे, चाहे जिस भी फील्ड में जाना चाहते हों, वो भी सफलता का परचम लहराना चाहते होंगे, तो उन्हें सफलता की क्या मंत्र देना चाहेंगी आप? वो चाहे जिस भी फील्ड में जाना चाहें, अपने जो रूटीन बनाएं वो फॉलो करते रहें, लगातार वो फॉलो करते रहें कि हाँ मुझे 5-6 घंटे पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए करनी है। बस कंसिस्टेंटली उन्हें फॉलो करना है अपना रूटीन। मजबूत बनिए और आगे बढ़िए। सफ़र बहुत ही अच्छा होता है और आसान भी होता है। बस आपको अपनी मंजिलें चुननी है कि मुझे क्या करना है, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी सफलता की कहानी हमारे साथ साझा की। पुनः हमारी ओर से आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम के पिताजी हैं और मैंने पहले ही बताया कि सत्यम के पिता इंदिरा गांधी को काफ़ी पसंद करते हैं, उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हैं और ये भी चाहते थे कि उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह देश और समाज में अपना नाम करे और उनकी एक अलग पहचान बने। तो आइए सत्यम के पिताजी से जानते हैं कि अपनी बेटी की सफलता पर उनका क्या कहना है। आपको भी बहुत बहुत बधाई चाचा जी कि आज आपकी बेटी ने न सिर्फ आपका, इस क्षेत्र का, पूरे ज़िले में बेटी, जितने भी बेटियाँ हैं, सबका मान बढ़ाया है और हमें गर्व है कि आज हम आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि हमको बचपन से हम अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सके और हम देखा कि समाज में बहुत तंगी है और जो लड़का लड़की अपने पैर पर खड़ा नहीं होता उसको बहुत कठिनाई होता है। चीज़ बद की जितना भी हो और उसको सही को रास्ता पर ले जाता है। तो हमने सोचा कि लड़का लड़की जो भी है, लोग जो भी बोले कि लड़की को ब्याह कर दो, बाहर कर दो, इस सब पर हम विश्वास नहीं किया। और हम शुरू से इंदिरा गांधी का अखबार को पढ़ते थे, उसकी भाषण को हम सुनते थे। दरसिंह सराय में वो आई थी तो उसका मैं मंच पर व्यवस्थापक था, तो मैं उनकी भाषण से प्रभावित हुआ और सोचा कि लड़की को पढ़ना चाहिए और ये हमको दिमाग में बैठा रहा। और हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, ट्रेनिंग नहीं किया, वो अच्छा स्कूल में नहीं गया, इसका भी दिक्कत का सामना था। हमको एक्सपीरियंस हुआ, देखा कि बाप भी कठिनाई में रहता है और जहाँ जाती है लड़की वहाँ भी कठिनाई में रहता है। तो लड़की तो 2 घर को रोशन करती है, एक माँ बाप घर का, और जहाँ जाती है वहाँ रोशन होती है। इसलिए लड़का से लड़की का हमने ज़्यादा महत्व दिया। ऐसे अपना भाग भी था, अपना लगन भी था उसके पास में। सत्यम के स्वभाव के बारे में बताएं कि बचपन से वो पढ़ने में तेज़ थी, मतलब अन्य लड़कियों से वो कैसे अलग थी? सत्यम जो कुछ भी थी हमारे परिवार में सबसे वो एडवांस भागती थी। सब कुछ उसका काम करने का तरीका सब अलग अलग था, उसके अपना पूरा अभिरुचि थी। जबकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, हमने लड़के को ज़मीन बेच करके बाहर पढ़ाया, लेकिन इसको हम नहीं पढ़ाने में सक्षम हुए। लेकिन हाँ, अपने स्वयं जागरूक रहा था, हमारा मनोबल और बढ़ता गया और समय इसको साथ दिया और आज इस मुकाम पर पहुँच गया। कैसा लग रहा है आपको? आगे क्या सोच रहे हैं सत्यम के बारे में? सोच रहे हैं कहीं भी जाएगी अगर तो हमारा नाम उसमें जुड़ा ही नहीं रहेगा, हम रहें नहीं रहें, लेकिन हमारी लड़की ही नहीं कहलाएगी। हम उसको नाम अपने नाम से अलग नहीं कर सकते हैं। लोग जो कहती है कि बेटी पराया धन है, उसको ब्याह दो, अलग कर दो, ये सब हम नहीं सोचे कभी। सोचे कहीं भी रहेगा तो हमारा बहुत खुश होंगे आप? हाँ, बहुत खुश हैं। और हमारी बहन भी हेड मास्टर थी और आर्थिक स्थिति कमज़ोर में हमको भाई ने मदद नहीं किया और बहन ने हमको बहुत बैकडोर से मदद किया। सोचते हैं बेटी थी, हमको मदद किया तो बेटी बेटा में अंतर क्या है? ये कहीं भी रहेगी तो अपना भाई को, परिवार को भी देख सकती है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। एक माँ का सफलता में बड़ा योगदान होता है, चाहे वो बेटा का हो या बेटी का हो। और बेटियों को लेकर तो निश्चित रूप से माँ को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, घर वालों के भी उलाहने सुनने पड़ते हैं, और फिर भी अपनी बेटी पर विश्वास करके उसको आगे बढ़ाने की जो दिल में तमन्ना थी, ऐसी तमन्ना को पूरा करने वाली इस माँ को सलाम है, प्रणाम है। माता जी, आज आपकी बेटी ने एसआई के रूप में चयनित होकर आपका, हम सबों का मान बढ़ाया है। अपनी बेटी की सफलता पर क्या कहना चाहेंगी आप? हम काफ़ी खुश हैं इस सफलता से। मैंने सभी दिन बच्चे को लेकर काम किए, रोड पर रहे, पढ़ाई लिखाई शिक्षा से हर वक्त जुड़े रहे। सत्यम के बारे में बताएं। जन्म से ही ये अलग रूप में थे, जन्म से ही अलग रूप में थे और इसका अलग ही काम था। और ये अपने परिवार, ये अपना भाग लेकर आई थी और छोटा भाई को इसको नौकरी सबसे पहले हो गया और तब उसी ने इसे सहयोग दिया। हम बितरही स्कूल में थे, लेकिन हम पढ़ाई से सब दिन जुड़े रहे, शिक्षा से सब दिन जुड़े रहे और
प्राइवेट से लेकर आज मैं अनुदानित स्कूल में हूँ। कभी कोई मैं बच्चे को दिक्कत नहीं दिया शिक्षा की ओर से। और जितना भी अभी फैशन का जो युग है, इससे हमारे बच्चे तीनों हर वक्त अलग रहे। आप खुद एक नारी शक्ति हैं, एक माँ हैं, बेटी आपकी सफल हुई है, लेकिन आज भी बहुत सारी माएँ हैं खुद लड़की होकर लड़कियों से फ़र्क करती हैं या लड़कियों को बढ़ावा नहीं देती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हर माँ अपने लड़कियों को बढ़ावा दें, ताकि लड़की दो घर जाती है। एक घर तो उसको परेशानी होता है, लेकिन जब तक वो पैर पर खड़ा नहीं रहेगी तो उसको हर वक्त हर जगह हर क्षेत्र में परेशानी होगा उसको। ठीक। नानी तोहर नतनी कमाल गिर दल को आए दरोगा बन गेलो हन, की कहल चाहे छो? नाम तो कह देलकै, सबके नाम सबके करि देलकै। ममहर भेलै, अपन परिवार भेलै, सबके खिनाव भए गेलै, उजागर करि देलकै। सत्यम के स्वभाव कैसन रहे नानी? हाँ, सत्यम कुमारी व्यवहार तो लोकके देखला पर न समझ अयतै। हमर व्यवहार तऽ जे छै से छेबे करै। एखनो हम छियै तऽ हमरा वएह सेवा करै छै। पढ़े लिखे रहे बचपने से? पर सब कइके हाँ, एकरे सत्यम खुशी से भेला पर हमर तऽ आत्मा खुशी भए गेलै एकदम से। वह लेकिन और बढ़ गए हैं हमार। तो सुना आपने सत्यम कुमारी की सफलता की कहानी। इस वर्ष बीपीएसएससी द्वारा आयोजित एसआई की परीक्षा में चयनित होकर अपने माता पिता के सपनों को साकार किया और समाज में अपनी अलग पहचान बनाई और इस मिथक को भी तोड़ दिया कि सिर्फ लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर लड़का और लड़की को अवसर दिया जाए तो लड़कियां भी अपनी एक अलग पहचान बना सकती है और खुद की पहचान से पहचानी जा सकती है। मैं चाहूँगा जो भी माता पिता देख रहे होंगे या जो भी दर्शक देख रहे होंगे वो भी अपने बेटी को समान अवसर दे, उनको बढ़ावा दे और उन्हें घर के चार दीवारों में कैद ना करें, क्योंकि ये लड़कियां सिर्फ एक कुल की नहीं, दो कुलों की लाज को ढोती है और ये किसी से कम नहीं है। आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और क्षेत्र में अपने देश और समाज का नाम आगे करके अपने आप की एक अलग पहचान बना रही हैं। इसी सोच के साथ मैं अपील करूंगा कि इस बेटी की तरह आप अपनी बेटी को भी आगे बढ़ाएं। कैमरामैन रोशन के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।